अंबादास दानवे जो कि उद्धव गुट से, आप बताइए, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो खटेंगे, ये नारे उठाए जा रहे हैं, क्या ये मुद्दे ज्यादा है महाराष्ट्र में? मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में जो सरकार है उन्होंने पिछले 2.5 साल में कोई भी विकास नहीं किया है। महाराष्ट्र के सर पे अभी 7,88,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। महाराष्ट्र में टक्केवारी और खोखे का सरकार है, खोखे लेके सरकार बनाई गई है, टक्केवारी पे सरकार चलती है। मंत्रालय में 30% 40% दिए सिवाय कोई मिनिस्टर काम नहीं करता है। 30% 40% नहीं तो अंबादास जी ये बताइए, इन पर बात क्यों नहीं हो रही है? इन पर बात क्यों नहीं हो रही? मैं वही बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे रास्ते में एक आधा खड्डा बुझाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। इरिगेशन के प्रोजेक्ट रुक गए हैं। इस मराठवाड़ा में पिछले साल एक मीटिंग ली थी मराठवाड़ा विकास के लिए, 46,000 करोड़ रुपए 1 रुपया तक अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। और बटेंगे तो कटेंगे क्या, और ये महाराष्ट्र को लूटेंगे? चलिए ठीक है, जवाब मैं लूंगा, लेकिन इस बीच में स्वागत करना चाहूंगा इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ आगे, एमआईएम के प्रदेश प्रमुख है। आप आइए, आपका मंच पर स्वागत है, जोरदार तालियों के साथ आप इम्तियाज जलील साहब का भी स्वागत करिए। आइए आप मंच पर आप आइए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार क्योंकि उनको हम इंट्रोड्यूस कर दे, अपनी बात को पूरा करिए और दूसरे नेताओं के पास जाएंगे। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, इम्तियाज जलील एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पे। हाँ जल्दी बताइए। मैं बता रहा हूँ था कि जिस प्रकार महिलाओं का मुद्दा रखा गया, इस महाराष्ट्र में पिछले 2 साल में 46,000 महिला बेपता लापता। इस महाराष्ट्र में सरकार क्या कर रही है? बदलापुर में 4 साल के बच्ची पे अत्याचार हुआ, सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार और एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे बोल दो, क्या मुसलमान इस देश के नहीं है? हाँ हाँ, चलिए ठीक है, जवाब दीजिए इम्तियाज जलील साहब, जवाब दीजिए। बीजेपी लगातार बोल रही है लोकसभा में कहा कि एक खास समुदाय की वजह से 10 सीटों का नुकसान हुआ था बीजेपी को। देखिए, बीजेपी मौका ढूंढती है अपनी हार का ठिकड़ा किसके सर पे फोड़ना। ये इनकी आदत बन चुकी है। वो 10 की बात कर रहे हैं, 23 तारीख के दिन 100-200 सीटों से कम होने वाले हैं। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, आप देख लीजिएगा। हाँ। ये जो जनता है, ये जो यहाँ पे जनता की भावना आपको देखने को मिल रही है। हाँ। ये जो भावना है, यही भावना पूरे महाराष्ट्र भर में देखने को मिल रही है। एक है तो सेफ है या फिर बटेंगे तो खटेंगे, ये कितना काम करेगा महाराष्ट्र में? देखिए, इनका एक इलेक्शन जो होता है वो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे होता है। दूसरा इलेक्शन जो होता है वो हिजाब के ऊपर होता है। तीसरा इलेक्शन जो होता है वो किसी मंदिर मस्जिद या पाकिस्तान के मुद्दे पे होता है। और ये इलेक्शन जो है वो कटेंगे या बटेंगे के ऊपर, यही कटने वाले हैं, यही बटने वाले हैं, ऑलरेडी बट चुके हैं। ये नहीं चलने वाला। संजय शिरसाट साहब, आप चलिए, जितना पैसा दिया गया था आपको मोदी मोदी चिल्लाने के लिए, वो हो गया है पूरा। आप बाकी का बाद में करिएगा। प्रदीप जायसवाल साहब बताइए, बोल रहे मुद्दा नहीं चलेगा, महायुति का ये मुद्दा नहीं चलेगा। आवाज आपका नहीं बराबर आ रहा। एक सेकंड सुन लेते। बटेंगे तो खटेंगे या फिर ये ध्रुवीकरण का जो आरोप लगाया जा रहा विपक्ष की तरफ से नहीं चलने वाला, वो बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मोदी जी ने जो कहा है इसलिए नहीं कहा किसी धर्म के खिलाफ। या बचेंगे तो बटेंगे। एक जो उन्होंने किस्सा बताया है कि आज उन्होंने तो आपने 370 का भी विषय उठाया है। आएंगे उस पर आएंगे। इसलिए कि वो भारत देश का अंग है, इसलिए 370 का ये उठाया है कि भारत देश एक है। इस देश में रहने वाला कोई भी इंसान हो, कोई भी समाज का इंसान हो, वो सब भारतीय है, ये उनका बोलने का कहना है। ठीक है, हम सब भारतीय, लेकिन यहाँ पर देखें कांग्रेस से यूसुफ शेख है, आप क्या ऐसे इसको देखते हैं? ये वाला जो है आप भी ऐसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले मैं जो भाजपा के जिला अध्यक्ष ने यहाँ किया है कि यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ लोकसभा में 48 जो उम्मीदवार चुन के आए हैं वो पूरे हिंदू है। यहाँ कोई मुसलमान नहीं है। हमारी लेकिन एक बात बताइए, हरियाणा में हमने देखा जब योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया, बड़ा फायदा हुआ। वहां पर तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल करके बीजेपी सत्ता में आई। कहीं वही रिपीट महाराष्ट्र में तो नहीं होने वाला? यहाँ पर नहीं होने वाला। यहाँ लोग जो है इनके दादागिरी को तंग आ चुके हैं और महायुति को यहाँ पे गाड़ने के लिए यहाँ पूरी जनता। ठीक है, आप एनसीपी को रिप्रेजेंट कर रहे, जल्दी बताइए। देखिए, हमारा जो इस देश के और इस राज्य के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब
इन्होंने जो बटेंगे और कटेंगे को ये मुद्दे को दरकिनार रखते हुए यहाँ पे विकास की बात की है और सिर्फ यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज को विकास करने का और एक राजकीय क्षेत्र में संधि देने का काम अजीत दादा पवार साहब ने किया है। और इस मध्य विधानसभा के आमदार आदरणीय प्रदीप जायसवाल साहब ये सिर्फ विकास की बात करते हैं और ये विकास पे चुन के आने वाले। लेकिन नारे आप बताइए जल्दी फिर। हाँ, यहाँ सेकुलर जो महाराष्ट्र है वो एक सेकुलर महाराष्ट्र है। यहाँ के मुद्दे और ठीक है, सेकुलर महाराष्ट्र आप बताइए काम करेगा एक है तो सेफ, या बटेंगे तो कटेंगे? इस महाराष्ट्र में आपकी जो है शिवसेना बीजेपी की सरकार आने वाली है और इस सेंट्रल से माननीय आमदार प्रदीप जी जायसवाल साहब डबल चुन के आने वाले। ठीक है, काम करेगा ये मुद्दा, ये नारा। सर ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के जो वोटर्स है वो बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार है। यहाँ ना कोई बटने वाला है ना कटने वाला है, हम सब भारतीय हैं। और आप बताइए काम करेगा मुद्दा? औरंगाबाद शहर के अंदर प्रदीप जायसवाल, संजय सिरसाट और अतुल सावे जी महायुति के चुन के आएंगे, दूसरा कोई चुन के नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ और लोग हैं, आप बताइए जल्दी बताइए। महाराष्ट्र में इस बार जो मुद्दे विपक्ष से उठाए गए, पिछले इलेक्शन में भी संविधान का मुद्दा लेकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कांग्रेस के माध्यम से हुआ, लेकिन इस बार ये मुद्दे नहीं चलने वाले। इस बार सिर्फ विकास के नाम पे हाथ मत पकड़िए, महायुति सरकार। मैं आऊंगा।